सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्।
ब्राह्मण वो कल्पना हमारा सब देश की बोलकर आता था किसी गरीबों का हिस्सा होगा। अब तो बाप पिताओं का हिस्सा है और कितने गरीबों से हमारा हिस्सा होगा। और उसी कल्पना के साथ कहा अपनी साधना शक्ति दे दो सारे वेदों से प्रकट होगा। सारे वेदों का अविष्य पूरा कर वापस प्रयोग संसार गणित की रूप में जन्म देते। एक राजा का यहाँ पांच कुछ एक छह हिंदुओं में पांच एक भी गर्मी एक राजा के यहाँ मैदान जन्म देते हैं और एक लड़का दूसरे पास वाले गाँव बाहर उस राजधानी में होते हैं। लेकिन रिश्ते रिश्ते जुड़े हुए रहते हैं। जन्मों का रिश्ते होते हैं तो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे भी दिखाते हैं। राजा बच्चे से अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बड़े बच्चे में बनाते उठाते साथ में धर्म की शिक्षा और सभी आगे तक अपना राज्य पाठ कर अपने बड़े वो शिक्षित हो जाते हैं। और उस जमाने में कहा जाता है जब राजा अपने पुत्र को पाठ तो देता है फिर वो शिक्षित हो जाते थे। वो इस संसार को त्याग देते थे और अपना परिवार करने निकल जाते थे। और आज की तारीख में कितना भी हो जाए कितना भी पूरा हो जाए लेकिन इसका फिर और दिमाग दुकान में लगा रहेगा फिर दर्द में लगा रहेगा मन रस्ता नहीं और घटते रहेगा तो भी 10 मिनट में फोन करेगा विराट की हेल्प नहीं है उसका पेमेंट आया कि नहीं आया उसका पेमेंट किया कि नहीं किया नहीं आते। और उस जमाने में इस समय आने के बाद अपने पुत्र को पूरा राजपाट के विकसित हो जाती। कम से कम हम जितना तो नहीं रह सकते आसक्ति को तो कम कर दे आसक्ति को तो छोड़ एक तुम्हारा आने के बाद हमें विरोध जान में लग जाना चाहिए। हमें संसार में आसक्ति में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि संसार की आसक्ति कब हमें हमें तो दुख जाएगी पता भी नहीं है। तब वस्त्र से विकसित हो जाता और उनसे पांचों पुत्र अपने हिसाब से राज्य पाठ संभालते रहते। एक दिन घूमते घूमते अपने राज्य में आता है और प्रवचन करता है। कुछ सोचते हैं पिताजी आए हैं सामने पिताजी की प्रवचन सुनने के लिए जाए और जब पिताजी का प्रवचन सुनते हैं तो उनके मन में भी बेरामी की भावना जगता है। तो उनका मित्र वो भी वहाँ पहुँच जाता है और केवल की मन में बेरामी की भावना जगता है। अब से वो मन में सोचते हैं कि हम भी विकसित होना चाहते हैं इस संसार को प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार को छोड़ना चाहते हैं। हम चिंतन करते हैं और अपने अपने हिसाब से सब तैयार होते हैं उन्हीं के पास आ जाते हैं।
पिताजी को कहते हैं मुनि जी मैं अपने आप से विकसित होना चाहती हूँ। और मुनि जी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तो उनकी शिक्षा देना चाहते हो, अपना प्रयास करना चाहते हो और बहुत अच्छी बात है। और सेवकों की शिक्षा दी और मुनि की बात में ज्ञान करता सेवक के सेवा पर विकसित हो जाता। उसमें से वज्रनाथ नाम का जो राजा का पुत्र था वो अपनी साधना में करके बड़ी निष्ठा करके कीर्तन पर नाम घोष का वर्णन करता है। वो आगे जाके इसके घर में भगवान और उसके साथ जो अन्य राज्य में जो जन्म दिया था वो अपनी तपस्या से अपनी परम निष्ठा करके और साक्षात ज्ञान करके वो अगले भाव में भगवत तीसरे भाव में और सिलान का ऋषभ का पोता सिलान करेगा और उनके दोनों भाई जो बाहु और सुबाहु थे वो भरत और बाहुबली बनेंगे। उसके साथ सिंह और बाण थे जो बहुत सेवाभावी थे, बहुत ज्ञानी थे। सिंह और बाण बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान का उनको अहिंसा का धर्म और उनके साथ बाहु और सुबाहु बहुत सेवाभावी थे। शिक्षा होने के बाद सेवाएं करना, अपनी स्वाध्याय ज्ञान जब करना, उसके बाद सेवाएं करना, कभी भी सेवा की अपेक्षा होती दोनों तैयार हो जाते। तो आचार्य जो भी उनके गुरु थे वो सबके सामने इनकी प्रशंसा करते कि देखो ये दोनों इतने होशियार है लेकिन सेवा में सबसे आगे। ये बात इन और महात्मा को पसंद नहीं आती। वो चरण होते कि उनको इच्छा होती थी देखो हम इतने ज्ञानी है, हमें इतना ज्ञान है लेकिन हमारी प्रशंसा नहीं होती है, इन दोनों की प्रशंसा होती। अब वो अहंकार वो वांडर कई ईर्षा की भावना थी, उन्हें श्री नाम ज्योति का बंधन कर देते और वो श्री रह जाती है रामिनी और सुंदर दोनों ऋषभ की पुत्रियां रामिनी और सुंदर। अब एक सेवक थे ऋषभ से जुड़े हुए हैं, इनका यहाँ का भाव पूरा कर देव लोग वहां से अपनी आयु पूरा कर और ऋषभ के यहाँ भरत बाहुबली और ब्राह्मणी लेकिन इस बात का ब्राह्मणी को कोई ज्ञान नहीं था। ये तो भगवान अंतर्यान उनकी तो सब ज्ञान ही था कि किस भाव में कौन से अब ब्राह्मणी ये ऋषभ प्रभु के प्रवर्तन में समाचारण में रहती है और समाचारण में प्रवचन होता रहता है। उसके मन में हलचल सी मच जाती है, अब मैं इस संसार में रहना नहीं चाहती, जल्दी से जल्दी मैं विकसित होना चाहती और वो कहती है अब मेरे लिए स्वागत की बाधा तो मेरा भाई है, जब तक भाई आज्ञा नहीं देगा तो शिक्षा कैसे हो। और वो भाई के पास कौन बैठा, भाई को कहती है भैया मैं शिक्षा लेना चाहती हूँ, मैंने एक दिन पहले आपसे बात की थी इसके बारे में इतना सोचा है। इसलिए भरत कहता है देखो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन तुम जो कह रही हो इतना आसान भी नहीं। कल भी मुझे की बहन आई तो आप लोगों ने सुना होगा कि शिक्षा का संकल्प भी कर देता है, सफल कहते हैं रोल में चले दुश्मनी जैसा काम, लेकिन जिसका मन इस संसार से छूट जाता है, जिसका मन
इस सन्यासी भिक्षा में रम जाता है तो उसे उसको लोहे में चलेगी जैसे मामूली चलने की तरह। और जिसका मन जहाँ लग जाता है साधु कला में उसे कोई कठिनाई नहीं है, उसे लगता है आज परम आनंद। और भाई जी उसे यही कहता है, देखो तुम जो कर रही हो भिक्षा की बात कर रही हो उसका आसान काम नहीं है, तुम तो कॉमन हो, तुमने तो कभी कष्ट देखा नहीं, वहां तो पत्थर से भरा हुआ है दुनिया का पूरा, हाथों से रोज करना, भोजपुरी गाना धूप से सर्दियों में तुम्हें सर्दी सहन करते होंगी, गर्मी सहन करते होंगी, वहां गर्मी हो या सर्दी हो सब सहन करना पड़ेगा। और कितनी भी गर्मी हो सहन करना है। और तो रोज नाम नाम के नाम के जब काम तुम्हारे लायक नहीं, तुम तो कोमल हो तो तुम कैसे रहोगे जिसका? सब अपने अपने परिवार और अपने अपने हिसाब से परीक्षण करते हैं। और भाई भरत के मन में भी उन्हें आज्ञा देना नहीं था तो वो भी अपने प्रश्न रखते गए और दूसरा की लेकिन ब्राह्मण की बात जवाब देती है, भैया मैंने अच्छी तरह अपने आप को तोड़ लिया है, कंपेयर किया है, मैंने अपनी परीक्षा मैंने कर ली, मैं अच्छी तरह से मैं शिक्षा में लेकर दिया, मैं जानती हूँ कि लोग करना पड़ेगा, गर्मी सर्दी सहन करना पड़ेगा, गोष्ठी जाना पड़ेगा और कितनी भी गर्मी हो बेहतर करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए आप कैसे मुझे आज्ञा करके आज्ञा दो तुमने तो सब तोड़ दिया है, लेकिन तुझे कैसे कष्टों में डाल सकता हूँ मेरा मन नहीं मान रहा। भैया क्या संसार में दुख नहीं है? क्या संसार में सिर्फ मुक्ति दुख है? संसार में दुख है, आप उस बात को समझो। मैं जन्म मरण से भक्त, मुझे जन्म मरण से नहीं करना, मैं अब मोक्ष के आगे बढ़ना चाहता। आज मुझे आज्ञा मिलेगी पिता बड़ा और उसने आपको भी लड़ाने मिलेगी, आपको भी पुत्र मिलेगा, आपको आज्ञा भरत से विचार आज्ञा कैसे आज्ञा ग्रह समाज में मिलने लगी उसको अपनी रट लगा देती कि मुझे शिक्षा देती है, शिक्षा नहीं भरत वापस समझाना। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, सरकार के भोग भोग लो, बाद में शिक्षा ले लेना आपकी इच्छा हो। ब्राह्मण की लागत भैया भोग संसार की क्या होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार, मुझे तो प्रभु को सिद्ध करने में जाना, मुझे अपना कल्याण करना है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है, इस दुखी संसार से मुक्त होना और इस जगत मरण से मुक्त। किसे बता हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, कितने भावों से भटक रहे हैं, मुझे वो भटकना नहीं है, मुझे इस संसार से करना। अब बार बार बड़े समझाने करते ब्राह्मण अपनी अपनी बात में सुधारे और भरत भी सोचने लगता है अब मैं इसे कैसे समझाऊं, ये तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। भरत कहता है ठीक है, मुझे कुछ समय हो गए, मैं सोच के मुझे बता जाते भैया आप समझ गए, क्योंकि मेरा एक एक दिन भी कपड़ा बहुत कठिन हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी मुझे आज्ञा दे और आपको भी जिंदगी का लाभ मिले
और मैं विकसित होती मैं अपना भी कल्याण ये बात भारत के घर में उसका दारा बचेगा वो सोचता है जब दर्द की भावना है तो मृत्यु पिछड़े और भरत आज्ञा देता अब ग्रामीण की नदी खुशी हो जाती है कि भैया ने भाषा देगी आपने गर्मी की बेटी पिता की बेटी के सामने पहुंची और मैं भी रहा अपनी पिता की बात और वो विश्व देव भगवान के पास पहुंच जाती और वहां पहुंचने के बाद कहती है हे प्रभु मैं भी आपको उसी चरणों में आना चाहती हूँ आप कृपा करा और मुझे विकसित समूह के संतान कि आप घर के आज्ञा लेकर आए तो मैं भैया की आज्ञा आपने मुझे छुट्टी के लिए और भगवान जानती कि भगवान के अंतर जाने से वो तो सब जानते ही थे और भगवान उनको विकसित कर अब आप आगे पूछने क्या होता है और वैसे शिक्षा लेकर अपनी मिलत साधना करते हैं उसी के कारण आराध्य देव के चरणों में बंधन पत्र विराधित चैतन्यों के चरणों में बंधन। आज चातुर्मास के बाद पहला रविवार है। आज का दिवस भी जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है बचपन, तो आज बच्चों का ही ज्ञानशाला के रूप में नव निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। बच्चे हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। आचार्य श्री तुलसी की देव ज्ञानशाला 13 पंथ धर्म संघ का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ज्ञानशाला के निर्माण के लिए सतत प्रयास किया और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी ज्ञानशाला को सबसे पहले स्थान दिलवाते हैं। उनका कहना है कि बच्चों का निर्माण हर पेरेंट्स का कर्तव्य है। ज्ञानशाला के बच्चों के लिए मंत्र दीक्षा का उपक्रम रखा गया है। यह मंत्र दीक्षा जीवन की सुरक्षा का कवच है, संकल्पों का नव प्रभात है और शुभ जीवन की शुरुआत है। बच्चे पराक्रम की सच्ची मूर्त है। बच्चे पराक्रम की सच्ची मूर्त है। प्यारी लगती सभी को इनकी सूरत है। मुरझा न जाए कहीं ये खिलते फूल, मुरझा न जाए कहीं ये खिलते फूल, इसलिए सतत सावधानी की जरूरत है। इसलिए सतत सावधानी की जरूरत है। अब कार्यक्रम की शुरुआत अरम अरम की वंदना के साथ मेरा निवेदन बच्चों से कि वो आए और अरम की वंदना से स्टार्ट करें प्रोग्राम।
प्रस्तुति के साथ श्री तब आपके सामने कुछ प्रस्तुतियाँ होगी जो बच्चों ने ज्ञानशाला में सीखा है। तो मैं एक एक इनाम दूंगी, वो आते जाए और अपनी प्रस्तुति देते जाए। तो सबसे पहले मेरा निवेदन पहल बंसाली शेख कि उन्होंने ज्ञानशाला में क्या क्या सीखा है, वो एक एक चीज बताएगी। E for Krishna, U for Shanti, R for Rajoran, S for Samai, E for Terapan, U for Upasad, E for Vandamudra, W for Dukti, X for Animal Darshan, Y for Yog, Z for Danta. विकास आएगा, वो बताएगा कि इसके ज्ञानशाला में क्या सीखा है।
पहला बोले गति क्या हर गति किरण गति दूसरी गति देव गति दूसरा बोले गति का तीन में दो इधर तीन में चौथा परिणय तीसरा बोले कार्य तीसरा जिसका वायु का तीसरा ट्रेस का चौथा बोले इंद्रवा पचेंद्र राजेंद्र रामेंद्र चक्षुंद्र शोधेगा पांचवा बोले प्राप्ति के आर प्राप्ति शरीर प्राप्ति इंद्र प्राप्ति शरीर प्राप्ति शक्ति मत प्राप्ति छठा बोले प्राण चौथे प्राण चतुर्थ प्राण 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 सिद्ध प्राण चौथे प्राण मनोबल वचनबल हराबल चतुर्थ प्राण आयुष प्राण शांत बोले शरीर प्राण अदादि शरीर रात्रि शरीर आरक शरीर तेजस शरीर कार्बन शरीर आठवां बोले योग 15 बने योग के 4 वेद सत्य बने योग अष्टम नवदश बने योग अर्वाद वचन वचन योग के 4 वेद ते वचन योग अष्ट वचन उमेश वचन योग अर्वाद वचन का योग के 7 वेद औदारी का योग परिमिश का योग आरक का योग आरक उमेश कार्बन का योग कार्बन उमेश का योग याद रखते हैं उमेश रामा बोले योग 12 ज्ञान भक्ति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भगवती ज्ञान भक्ति ज्ञान केवल ज्ञान 3 अज्ञान भक्ति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भगवत ज्ञान 4 दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन भगवती दर्शन केवल दर्शन जिसमें बोले कर्म ज्ञानान्य कर्म दर्शनान्य कर्म वैज्ञानिक कर्म अनन्य कर्म ईश्वर कर्म राम कर्म पुत्र कर्म अंधेरा कर्म ये हमारे 11 साल के स्टूडेंट में सबसे सिंसियर स्टूडेंट है, इतना अनुशासित रहता है और याद करने की इसको वो रहती है। मेरे को लग रहा है काफी जनों को यहाँ बैठे उनको 10 कॉल भी आते होंगे। इससे अलग कि 12-13 किए थे पर थोड़ा बहुत अभी इसकी प्रैक्टिस करती है। अब हर्ष आएगा और वो बताएगा कि क्या सीखा है। अब आएगा मिलन जो बताएगा कि इसने क्या सीखा। इच्छा कारण से भगवान लिया हुआ परिक्रम में इच्छा में परिक्रम में लिया हुआ धमना कमे फड़ा कमे बिया कमे हरे कमे ओसा उतिंग फड़ा के दर्ग मसी मका संतान संकमणे जेमे जीवा विलैया एकेलिया बेलिया तेलिया सोलिया पंचिलिया अभिया वतिया देशिया संगय संगतिया फयाविया मिकामे उदविया नाना नाना संकमिया जीविया वरोविया इस इच्छा में दुगुण असौते करणन प्रायश्चित करना विषय करना विसली करना भवान प्रमाण निकाय लटाय ठमे औषधम अन्यथा उषसियना विषसियना घासियना जियना नंबायना मुडुयना पारिसजना भम्मे विपुत्र सुमय संचालन सुमय के संचालन सुमय के संचालन प्रेमाय आगाय अभिप्र अभरामे उजमे औषधम जा वारियंताना भगवंताना नमोकाय नापायने ताकाय ढाणेना मोनेना जानेना अपान भोजनम
बस उद्योगारे धर्मातीत हेरे जिनेअरियंत हितैषं 24 केवलं विश्वं मध्यं च वन्दे सर्वं अभिनन्दनं च शुभं च मोहम्मदं सुभाषं ज्ञानं च चतुपं वन्दे सूर्यं च पुत्रदत्तं शीलसिद्धिं च वासुपूजं च विमलमन्तं च ज्ञानं धनावन्तं च वन्दामि उज्ज्वलं च मणि वन्दे शिवमिलिनं वन्दामि रिटनेमि वासन्तं वन्दमानं च ये मैं अपने को विविधै मिला मैंने जन्मना 24 जनवरी से आरंभ किया अपनी अपनी जेल दोस्त सदा मारो देश में लेना है जिसको प्रेरणा संघर्ष का मेरा सीधा सीधी मोटिवेशन है अब मेरा निवेदन संदेश है। मैं ज्ञानशाला का विद्यार्थी हूँ। मुझे ज्ञानशाला में भाग लेने का गौरव है। मैं ज्ञानशाला की गौरव वृद्धि में सदैव जागरूक रहूँगा। मैं अनुशासन का पालन करूँगा। मैं सत्यनिष्ठ एवं स्वयंनिष्ठ बनने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। मैं व्यसन मुक्त एवं शाकाहारी जीवन जीऊँगा। मैं साधु साधुओं का और मैं साधु साधुओं के लिए विनम्र रहूँगा। मैं माता पिता व अध्यापकों के आदर सम्मान करूँगा। ABCD चलो सफलता की सीढ़ी टीवी छोड़ तुम सुनो ज्ञानशाला की सीढ़ी EFG कहते गुरुवर जी अनुशासन में रहना भी सीखो न करो मन मर्जी HIJ के करो मत काम सीखे और नई निश्चित की अपनी आत्मा को देखे LMNOP मिली है जिंदगी उजली अपनाओ संत संस्कारों की संपदा असली QRSTUV यू सद्गुण फंसते किसको जीवन ऐसा बने ना आए दुर्गम की अद्भुत VWXYZ जीवन में रखो मत हेड ब्रेड बनेगा जीवन का बन जाओ सबसे हेड आज पूरे भारत में जहाँ जहाँ ज्ञानशाला चल रही है वहाँ अंत दिशा का कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु बिना ज्ञान कहाँ। मैं अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ उद्देश्य पृथ्वी के प्रति जिन्होंने 1971 में ज्ञानशाला का आयाम प्रस्तुत किया। आज सैकड़ों शहरों में ज्ञानशाला चल रही है। ज्ञानशाला का यह उपहार घर घर जाके संस्कार और मेरा निवेदन मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के वो बच्चों को श्रीमती बदला के साथ उद्बोधन दें। श्रीमती
कि वो बच्चों को मंत्र दीक्षा दिलाए। आज मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। गुरुदेव तुलसी की अनेक अनेक देनों में एक महत्वपूर्ण देन है बच्चों के लिए मंत्र दीक्षा का उपक्रम। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब पता है किसी को? दीक्षा का क्या मतलब होता है? दीक्षा देते हैं ना, दीक्षा देते हैं, दीक्षा लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दीक्षा का मतलब है संकल्पों को स्वीकार करना। क्या करना? संकल्पों को स्वीकार करना। तो दीक्षाएं भी अनेक प्रकार की है। तेरापन धर्म संघ में संभावित 6 प्रकार की दीक्षाएं हैं। उसमें पहली है मंत्र दीक्षा, फिर सम्यक्त्व दीक्षा, उसके बाद उपासक दीक्षा, मुमुक्षु दीक्षा, समण दीक्षा और भगवती दीक्षा, साधु दीक्षा। तो ये 6 प्रकार की दीक्षाएं हैं। उसमें सबसे पहले बच्चों के लिए है मंत्र दीक्षा। इसमें क्या किया जाता है? नमस्कार महामंत्र की दीक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ अधिकतर परिवारों के अंदर जब बालक का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको नवकार मंत्र सुनाया जाता है। उस समय तो वो छोटा होता है, सुनता है नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी कानों के अंदर नवकार मंत्र बोला जाता है। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमने 9 वर्ष का जब दीक्षा का, साधु दीक्षा भी कोई लेना चाहता है तो उसकी सामान्यतया उम्र है 9 वर्ष की। तो जब बच्चा भी 9 वर्ष का हो जाता है तो उसे मंत्र दीक्षा दी जाती है, जो आज मंत्र दीक्षा दी जाएगी। तो नमस्कार महामंत्र ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है और बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। किसी को रात को भय लगता हो तो वो क्या करे? रात को सोते समय नवकार मंत्र को सो के सो जाए, तो फिर डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। कहीं भी आते हैं जाते हैं डर लगने लगता है तो क्या करना चाहिए? नवकार मंत्र को बोलना चालू कर लेना। उससे क्या है? हमारा साहस बढ़ता है और मंत्र की शक्ति से सारे डर भय भाग जाते हैं। तो मंत्रों से बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। बच्चे सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं वापस प्रश्न भी पूछ सकता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। बीच बीच में मैं कहानी में से प्रश्न भी पूछ सकता हूँ, इसलिए बच्चे भी ध्यान से सुने और बड़े भी ध्यान से सुने। बड़ों को भी पूछ सकते हैं, पूछने के लिए हम स्वतंत्र है, किसी को भी पूछ सकते हैं। तो एक बार राजगिरी की बात है। सम्राट श्रेणिक उनका राज्य चल रहा था और सम्राट श्रेणिक एक बहुत बड़ा विशाल महल खड़ा कर रहा था। अनेक अनेक सुविधाओं के साथ उस महल का निर्माण हो रहा था। लेकिन जब महल पूरा बन जाता और महल के अंदर प्रवेश करने का समय आता और वह महल धड़ाम से गिर जाता। सम्राट सैनिक ने देखा क्या बात है। पहले तो उन्होंने देखा कारीगरों ने बेईमानी की होगी, सीमेंट चूना जितनी मात्रा में मिलाना चाहिए नहीं मिलाया है, इसलिए महल कच्चा बना और महल ढह गया।
उन्होंने सब कारीगरों को बुलाया, डांटा फटकारा। उन्होंने कहा हमने तो बड़े अच्छे ढंग से ही बनाया था, कोई कमी नहीं रखी थी, हमने कोई गबन भी नहीं किया था, पता नहीं ये महल क्यों। तो सम्राट सैनिक ने उन कारीगरों को कहा वापिस महल तैयार करो, और इस बार अगर गिर गया खैर नहीं। सब घबरा गए। सम्राट तो सम्राट था, कभी भी फांसी की सजा सुना दे। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जितना मजबूत हो सके महल का निर्माण करवाया, और जब प्रवेश का समय आया फिर महल गिर जाता। सबको बुलाया गया कारीगरों को। अब वे थरथर कांपने लगे। उन्होंने कहा महाराज हमने तो जितनी मजबूती देनी थी दे दी थी, अब ये क्यों दे रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तीसरी बार और निर्माण करवा दिया, लेकिन तीसरी बार भी वही हो। सम्राट समझने लगा कि कारीगरों की तो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि वे तो एकदम डर चुके हैं, तो भला ये महल क्यों नहीं टिक रहा है। तो उन्होंने फिर ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा ये महल बनता है और महल प्रवेश से पहले गिर जाता है, कारण क्या है। तो ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र का पता किया, वास्तु दोष का भी पता किया, और उसके बाद में बताया कि महाराज आप चाहे कितनी बार भी महल खड़ा करवा दो, ये महल टिकेगा नहीं यहाँ पे। तो क्यों कि यहाँ पर भूमि में दोष चल रहा है, इसलिए भवन यहाँ नहीं टिकेगा। तो राजा ने कहा भवन तो यही बनाना है, बोलो क्या उपाय हो सकते हैं। तो उन पंडितों ने कहा कि अगर कोई 32 लक्षण वाले बालक की बलि दी जाए तो फिर यहाँ का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। राजा ने देखा महल तो बनाना है, और राजा के लिए कोई ये छोटी मोटी बात थी किसी को भी मरवा देना। तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी अपना 32 लक्षण वाला बालक बलि के लिए देगा तो उस बालक के बराबर सोना तोलकर दिया जाएगा। भला बच्चा तो सबको प्यारा होता है, कौन माँ बाप अपना बच्चा दे, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो वहाँ एक भद्रा नाम की महिला थी, उसके 7 संभवतया बेटे थे। उसने कहा देखा बेटे तो बहुत है अपने, और खाने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सुख सुविधा के साधन भी नहीं है, तो एक बेटा दे देंगे तो कम से कम बाकी सब तो सुखी हो जाएंगे। तो उस माँ ने एक बेटे देने का निर्णय कर लिया, लेकिन उसका जो बाप था उस बाप ने कहा कि भला बेटे की भी कोई बलि चढ़ाई जा सकती है क्या। उसने खूब मना किया, लेकिन वो माँ मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर उस माँ ने अपने एक 32 लक्षण बच्चे को लेके जाके किसको दिया, राजा को दे दिया, और राजा से सोना लिया। कितना सोना लिया, बच्चों को बोलने दो। हाँ तो वो माँ थी ना, माँ का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, भद्रा था। और वो जो राजा था ना सम्राट, उस सम्राट का नाम क्या था, सम्राट का नाम कौन बताएगा, बच्चों में कौन बताएगा, चलो लड़कियों में कौन बताएगा, कोई ध्यान से नहीं सुन रहे हो। क्या था, हाँ सम्राट श्रेणी। अब ध्यान से सुनना, आगे फिर प्रश्न पूछूंगा मैं। तो वो जो बच्चा था वह सम्राट को दे दिया गया। सोने का जितना उसका वजन था उतना ही सोना उसकी माँ को दे दिया। तो वो बच्चा था ना, उसका नाम क्या था पता है किसी को,
उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था अमर कुमार। क्या नाम था? अमर कुमार। वो बच्चे को पता चला अब मुझे क्या करेंगे, मार देंगे, मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो बच्चा तो घबरा गया और बच्चा जोर जोर से रोने लग गया, खूब रो रहा था। और इस बात की जानकारी किसको हो गई? महारानी चेलना को हो गई। चेलना को पता चला एक बच्चे की बलि दी जा रही। तो चेलना क्या धार्मिक थी, जैन धर्म को मानने वाली थी, अहिंसा में विश्वास रखने वाली थी। तो चेलना ने सम्राट को कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हो, बच्चे की बलि दे रहे हो एक महल बनाने के लिए? ये तो घोरतम पाप है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं था, सुनकर भी अनसुना कर रहा था। तब वह महारानी जो वो यज्ञ कर रहे थे, होम कर रहे थे, उन सबको बुलाया, उनको डराया धमकाया कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करोगे, कोई बलि नहीं चढ़ाओगे। लेकिन वे होम करने वाले उन्होंने कहा, हमें तो राजा की आज्ञा मिली हुई है और राजाज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर राजाज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो राजा हमें बलि चढ़ा देगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब होम वाले भी नहीं मान रहे थे, राजा भी नहीं मान रहा था। तो चेलना फिर उस बच्चे के पास जाती है, अमर कुमार के पास जाती है। और अमर कुमार क्या कर रहा था? अमर कुमार रो रहा था। तो बच्चे के पास गई, उसके माथे पर हाथ फेरा, उसे थोड़ा शांत किया और कहा, बच्चे रोने से तो कुछ होगा नहीं, मरना तो है ही है, लेकिन तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, उस मंत्र का जाप कर लो, तो हो सकता है तुम्हारी ये मौत भी टल जाए, बलि टल जाए। बच्चे ने कहा, रानी माँ आप मुझे मंत्र बताओ, मैं उस मंत्र का जप करूँगा। तो रानी माँ ने उसको नवकार मंत्र सिखाना चालू किया। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उगध्यायाणं, नमो लोहे सब्बसाहु। ये 5 पद। तो उसने कहा, रानी माँ ये तो मुझे आता है, मैं साधुओं के वहाँ जाता था तो संतों ने मुझे ये नवकार मंत्र तो सिखाया है और मुझे ये याद है। तो रानी माँ ने कहा, फिर क्या देरी है, तुम तो लग जाओ इस नवकार मंत्र के जाप में, और इस जाप से हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारी मौत टल जाए। तो अब वो बच्चा, उसने भी रोना धोना छोड़ दिया और उसने क्या किया, बस एक ही रट नवकार मंत्र, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उगध्यायाणं, नमो लोहे। अब वो बार बार उस नवकार मंत्र को बोलता जा रहा है। जब यज्ञ का समय नजदीक आता है तो वे होम करने वाले बच्चे को लेके जाते, उठाते, लेकिन बच्चा अब न तो चिल्लाया न रोया, बस वो तो अपने नवकार मंत्र में लगा हुआ है। और जहाँ होम होने वाला था बच्चे को वहाँ ले गया, वहाँ आग जल रही थी, बच्चा सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर अब उसके दिमाग से सब निकल गया कि अब जो कुछ भी होगा कोई बात नहीं, अपने को तो नवकार मंत्र का जाप करना है, और नवकार मंत्र का जाप करेंगे मृत्यु भी हो जाएगी तो आगे मेरी सदगति हो जाएगी, अच्छी गति हो जाएगी, इसलिए मुझे इस नवकार मंत्र को नहीं छोड़ना। अब मुझे मौत से भी नहीं डरना है, मर भी जाएंगे कोई चिंता वाली बात नहीं। और उधर होम करने वालों ने होम के मंत्रों को बोला और बालक को उठाया, और सामने जो हुआ अग्नि का मंडल था उसके अंदर, आग के अंदर उसको क्या करते हैं, ढकेल देते हैं। किसने ढकेल दिया? किसको ढकेला? अमर कुमार को। किसने ढकेला? किसने ढकेला था? वो जो होम करने वाले थे ना, उन्होंने उसको ढकेला। लेकिन जैसे ही आग में डाला, क्या होगा? अब तो क्या होगा? हाँ, नवकार मंत्र के जप का चमत्कार हुआ और वो आग थी
वो आग जैसे ही अमर कुमार कूदा, आग सारी की सारी बुझ जाती है। और वहाँ देवता ने चमत्कार किया और एक सिंहासन, सिंहासन देखा ना आपने, महाभारत रामायण में देखते हो ना, तो वो सिंहासन बाहर आ जाता है और अमर कुमार उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ जप कर रहा था। एकदम सिंहासन ऊपर आके स्थिर हो गया और जो होम करने वाले थे, जिसने बालक को अग्निकुंड में डाला था, वे सब के सब बेहोश हो जाते हैं। राजा को सूचना मिलती है, राजा दौड़ता दौड़ता वहाँ आता है और राजा ने देखा होम करने वाले तो मूर्छित है और अमर कुमार तो एकदम सिंहासन के ऊपर। अब सम्राट सैनिक को लगा मैंने बड़ी भूल कर दी है, गलती कर ली है और ये बालक तो बड़ा पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। तो स्वयं राजा उस छोटे से बालक के सामने क्या है, नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। राजा ने देखा अगर इससे माफ़ी नहीं मांगी तो देवता कुपित होकर मुझे भी मूर्छित कर लेगा, मुझे भी मार देगा। तो राजा घबरा जाता है और बच्चे से माफ़ी मांगता है और बच्चे को कहते हैं कि तुम क्या करो, मेरे पास में आ जाओ और मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। तब वो बालक बोला मुझे राजा नहीं बनना है। तब सम्राट ने पूछा क्या बनोगे फिर? कि मुझे तो इस नवकार मंत्र ने बचाया है, नवकार मंत्र की शरण स्वीकार की थी, इसलिए मैं बच गया हूँ और आप भी मेरे सामने अब गिड़गिड़ा रहे हो, तो मैं तो क्या करूँगा, नवकार मंत्र की शरण लूँगा। तो नवकार मंत्र से बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारी घटनाएं भी आती है। तो हम क्या करें, नवकार मंत्र के ऊपर विश्वास रखें, आस्था रखें और रोज क्या करना है, रोज नवकार मंत्र को गिनना है। क्या करना है? कौन कौन गिनेंगे नवकार मंत्र को रोज? और कौन कौन गिनते हैं? गिनते कौन कौन है? अच्छा, गिनते हो, रोज गिनते हो, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं गिनते हो वो आज से क्या करेंगे, नवकार मंत्र को गिनना चालू करेंगे। तो अभी हम 9 बार नवकार मंत्र बोलेंगे। कितनी बार? 9 बार। फिर लास्ट में एक बार ऐसो पंच नमस्कार, ठीक है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सप्त, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सप्त, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सत्वसाहूणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सत्व, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो, नमो लोए,
नमो अरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये ऐसो पंचनम परमं हवै मंगलम। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब इसको रोज गिनना है, हाँ? और आज मंत्र दीक्षा है तो हम क्या करेंगे, मंत्र दीक्षा के नियम लेंगे। क्या करेंगे? तो जो मंत्र दीक्षा के नियम लेने वाले खड़े 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 चलो, सब बातें नहीं करेंगे, खड़े खड़े हाथ जोड़कर संकल्पों को स्वीकार करेंगे। चलो, मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे बोलोगे, ठीक है? मैं प्रतिदिन कम से कम 21 बार नमस्कार महामंत्र का जप करूँगा। मैं शराब, मांस, अंडे नहीं खाऊंगा। मैं बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा, गुटखा, चुटकी आदि नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। मैं माता पिता व गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूंगा। मैं गाली या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ, किसी को गाली नहीं देना है, हाँ, बुरे वचन नहीं बोलना है, ठीक है ना? ठीक है, अब ठीक है, नीचे चलो। तो ये मंत्र दीक्षा का क्रम तो हो गया, और आपको क्या करना है? कुछ करना है बाद में, लास्ट में, ठीक है। तो आज का 1 दिवसीय त्याग मिर्ची वड़ा खाने का त्याग है। और आज के लिए, हाँ, कल सवेरे के बाद में स्वतंत्र हो। चलो, उपवास की बारी। आज क्या है? तीज है, तीज। आज का उपवास पायल बोथरा और हिना गोलेचा, और कल चौथ के उपवास रहेंगे अंजू साजेर, निर्मला लूणिया, और एकासन आज मंजूबाई नहीं, चंद्राबाई बोकड़िया, और कल का एकासन मंजूबाई चोपड़ा। जप की बारी आज कितना? 13 तारीख है, 13 तारीख लीलाजी साजेड़ के यहाँ, जगदीश जी सैन, आज का जाप जगदीश जी सैन के यहाँ, और कल का 14 तारीख कौशल्या भाई श्रीमान। अब उपवास के प्रत्याख्यान। उपवास, जिन जिन को उपवास पचकना है, खड़े खड़े उपवास, बेला तेला जो भी है, एक साथ खड़े खड़े। देवगुरु धर्म की साक्षी हूँ, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है, सचित्र खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। ठीक है, अब आप जिन बच्चों ने सिंगल प्रस्तुति दी है, मैं उनके नाम बोलूँगी, तो वो एक जना है और अपना पैर लेके जाए। तो मेरा निवेदन, हमारे
हमारे प्रायोजक परिवार कलावती भाई गोलेचा और हीना गोलेचा से कि वो आए और बच्चों को सम्मानित करें। पहल गोलेचा। वितान गोलेचा। विलन गणेश तानिया और हर्ष। सिंगल वाले देखते हैं अब एक एक बच्चा आएगा, कोई भी अलग जगह नहीं होगी, नहीं तो तुम लोगों को ना गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। और अब हर रविवार दोपहर में 2 बजे ज्ञानशाला रखी जाएगी, तो 2 बजे आज सभी को आना है। और प्रायोजक परिवार की खूब खूब अनुमोदना के हर बार ये मतलब ऐलान करते हैं और 4 महीने इनकी ओर से ही ज्ञानशाला चलती है। महामंत्र ये पारक जी और डॉक्टर गोलेचा इनकी ओर से ही हर बार ज्ञानशाला चलती है। एक एक बच्चा एक एक कम से उठना था। नहीं तो फिर एक बार मंगल पाठ सुना देते हैं, एक बार मंगल पाठ सुन लेते हैं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे चिंता मैं एक बच्चे का नाम लूंगी वैसे वो आना होगा।